स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो आपका चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो है टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हम टाइम एंड वर्क से जो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि जो आपकी क्लासेस होंगी वो अब रेगुलर होगी, डेली क्लासेस आएंगी। दूसरी बात ये, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये है कि जो गत वर्ष की परीक्षाएं हुई है, जैसे रेलवे एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी जो चल रहा है अभी भी, तो मैक्सिमम देखा जा रहा है कि टाइम एंड वर्क और पाइवट सिस्टम से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी चैप्टर है। 2 3 4 नंबर का वेटेज अगर इसमें मिल जाता है 30 35 क्वेश्चंस में से, तो बहुत अच्छा है, आप इजीली आराम से इसको कर पाते हैं। तो हम इनको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। आप उसके लिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो या आपका कोई सेंटर का हो, कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया का जिसमें टाइम एंड वर्क आता है, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले देखेंगे इनका बेसिक कंसेप्ट, साथ में ट्रिक जो बन चुकी है और कुछ अपनी नई ट्रिक बनाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली क्लास आज, सबसे पहले उसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना अच्छा है। सभी तक ये वीडियो क्लासेस पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना क्लासेस कैसे लगे। टाइम एंड वर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको समय और कार्य। समय व कार्य। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात, एक बात हमारी है कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को x दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में कर रहा है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। मान लो ए व्यक्ति है, एक किसी काम को x दिन में करता है। कोई भी क्वेश्चन हम x मान के नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको सभी चीजें, बेसिक कंसेप्ट भी समझाऊंगा और इसका डिटेल्स भी और साथ में ट्रिक भी। x दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा वो 1/x। एग्जाम्पल, मान लो ए कोई व्यक्ति है, एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो एक दिन का अगर निकाले, 1 डे का उसका अगर वर्क निकाले तो 1 डे का आ जाएगा 1/10। सिंपल है। कोई व्यक्ति है ए, वो एक काम को 10 दिन में करता है। आपसे पूछा जाएगा कि ए का एक दिन का वर्क बताइए, तो कितना आ जाएगा? 1/10। सिंपल ही कर देना है। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति किसी काम को 1/y घंटे में करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास दूसरा व्यक्ति बी है, ये किसी काम को 1/y घंटे में करता है। तो पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा या कितने घंटे में कर लेगा? तो पूरा काम y में करेगा। ये दो चीजें आपको नोट करके याद रखनी है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी दो लाइनें। कौन सी? ए व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/x होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को 1/y घंटे में कंप्लीट करता है तो उसका पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, कितने घंटे में कर लेगा, y में। दो बातें ये हो गई है। अब जो चलेंगे, हम अपना बेसिक टाइप देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टाइप से स्टार्ट करेंगे और एडवांस जितने भी इसके टाइप हैं, जो आपका सीजीएल प्री मेंस सब में आते हैं और आपका पुलिस में जो यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अच्छा हो गया है, तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सारे करेंगे। टाइप डालेंगे फर्स्ट या बेसिक टाइप। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है? बेसिक टाइप में क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखिए, टाइप अगर बेसिक है तो क्वेश्चन भी सिंपल ही होगा। मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक है, एक क्वेश्चन नंबर से समझाता हूं। राम एक काम को 10 दिन में करता है, या 10 दिन छोड़िए, x दिन में करता है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसकी ट्रिक बनाते हैं। कैसे ट्रिक बनाएंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? राम एक काम को x दिन में करता है, हमको रटना कुछ नहीं है, क्या करना है? सीखना है। x दिन में करता है। श्याम उसी काम को
y दिन में करता है। काम हमारा सेम है, दिन अलग अलग हो गए हैं। y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे सिंपली पूछ लिया कि दो व्यक्ति हैं, राम एक काम को x दिन में करता है और वही काम को श्याम y दिन में करता है। अगर मैं राम और श्याम को एक साथ उसी काम पे लगा दूं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। तो पूरा काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम मेरा आएगा 1/x। अगर मैं शाम की बात करूं तो शाम का कितने दिन में हो जाएगा 1/y। जो पहली लाइन मैंने आपको बताई थी, राम का 1/x, शाम का 1/y। अब मैंने क्या करा, राम और शाम को एक जगह मिला दिया, मतलब दोनों को एक काम पे लगा दिया। कैसे? राम प्लस शाम ये ऐड कर दिया। जब इनको ऐड करूंगा तो इनका वर्ग भी ऐड हो जाएगा। तो क्या करा 1/x प्लस 1/y। तो क्या ट्रिक बन गई, इसको y प्लस x अपॉन xy। तो मेरी ट्रिक बन गई, ये आपका बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से ही क्या करा ट्रिक बन गई। ये मेरे स्टेप होते, स्टेप से मेरा ये बन के आ गया डायरेक्ट एक फॉर्मूला। क्या कि अगर दोनों का काम है उनको ऐड करो और दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको अप्लाई भी करके देखेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए और डिटेल में। क्या राम एक काम को x दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/x आ गया। श्याम उसी काम को y दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/y आ गया। उसके बाद मैंने कहा राम और श्याम का वर्क ऐड कर दीजिए। राम और श्याम का वर्क ऐड करा 1/x और 1/y को ऐड करेंगे तब इनका एलसीएम लेंगे xy, y प्लस x अपॉन xy। ये आ गया मेरा सिंपली। अब ये जो आया ये आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं या तो ये ऐसे कर सकते हैं। अब आपने कहा कि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा पहले आप कहेंगे कि इसको अप्लाई करके दिखाइए, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करेंगे फिर अपनी ट्रिक से वेरीफाई भी करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू मान लिया, x और y की कोई वैल्यू मान लिया मैंने। जैसे मैंने x की वैल्यू 10 माना और y की वैल्यू मैंने 15 मान लिया। मतलब राम अब एक काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। तो राम का कितना आ जाएगा 1/10 और शाम का आ जाएगा 1/50। 15 आ गया। x और y की वैल्यू पुट यहां पे भी कर दो, 15, 10 और 15, 10 और 15 यहां पे भी कर दो। ये याद रखिए कितना आया था मेरा x प्लस वाई अपॉन xy। ये आप याद रखेंगे, बेसिक टाइप में इसको यूज करेंगे। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 10 कितना आ गया 25 अपॉन 150 कितना 1/6। तो r प्लस s कितना आ गया मेरा 1/6। ये सोल्व करके आया मेरा 1/6। जो 1/6 आया इसको पलट दो, मतलब जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर ले जाओ। तो कितना आ गया नीचे की वैल्यू कितनी है 6। तो कितना लिखेगा आंसर 6। कि अगर मैं राम और श्याम को एक साथ काम पे लगाता तो सारे काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट क्या, या तो आप बेसिक से ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको बेसिक करते करते काफी टाइम हो गया तो आप क्या करेंगे उसको ट्रिक अप्लाई करेंगे। और ट्रिक अप्लाई करने का क्या है, ट्रिक आपको पता है कि क्या कोई ट्रिक नहीं है, वे आपने क्या जो आपके स्टेप थे वो कम कर दिए हैं और कम करके आप डायरेक्टली क्या करके ले आए हैं फॉर्मूला ले आए हैं। क्वेश्चन तो आपको लिख लिया होगा। देखिए ट्रिक बनी थी हमारी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारी ट्रिक बनी। अब आप क्या करेंगे कि इतना बड़ा 1/x 1/y ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको पता लग गया कि x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई होता है। तो आप क्या करेंगे 1/x 1/1 करेंगे, नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। मैंने कहा था राम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है। अब देखो कितनी जल्दी होगा 10 प्लस 15 अपॉन 10 इंटू 15 25/150 1/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 डेज का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक, जब आपको पता लग गया कि मेरी ट्रिक ऐसे बनती है, हमने सीखा था ट्रिक बनाना भी। ट्रिक बनाना आ गया
बेसिक भी आ गया, क्या और तरीके से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो और भी अच्छा तरीका। वो कैसे? वो लाइन पे करेंगे। अब लाइन कैसे करते हैं देखिए, सारे टिक सारे सब कुछ करा दूंगा मैथ में, ऐसा करा दूंगा कि कहीं भी आप बैठ जाइएगा कोई भी एग्जाम में बिल्कुल आराम से इजीली कर पाएंगे। भाई मेरे पास दो वैल्यू मिली, राम की 10 दिन की मिली और श्याम की 15 दिन की मिली। अब मुझे क्या करना है, इसका आंसर लेकर है। अब आंसर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, दो लाइन खींच लूंगा। दो लाइन खींच लिया, एक तरफ मैंने राम मान लिया, एक तरफ मेरा श्याम है, दोनों बैठा लिए। ये कितने दिन में करता है भैया? 10 दिन में। ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब 10 और 15 का मुझे एलसीएम बता दो। एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी इसका इलाज है, इसकी दवाई मेरे पास सारी है। देखिए एलसीएम वो चीज होती है, मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम में एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से कट जाए, छोटे से छोटा वो नंबर जो इन दोनों से कट जाए। तो मैं देख रहा हूं 30 ऐसा नंबर मिल रहा है मेरे को जो 10 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो मैं क्या किया, इसका 30 एलसीएम ले लिया। एलसीएम किसी को नहीं आता अभी लेना, तो उसको कैसे करें वो भी मैं बता दूंगा। 30 को इस 10 से डिवाइड करो, कितना आता है? यहां लिखो 3। इस 30 को इस 15 से डिवाइड करो, कितना आता है? 2। 15 से भाग देंगे 30 को 2 आ गया, 10 से भाग देंगे 30 को 3 आ गया। अब ये जो निकल के आया है, ये इनकी क्या, राम और श्याम की क्षमता निकल के आई है, कैपेसिटी निकल के आई है। अब कैपेसिटी तो आ गई, लेकिन ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, कुल कार्य। अब कुल कार्य आ गया तो क्या करूंगा, राम और श्याम की अगर मैं क्षमता जोड़ू 3 + 2 कितना आ गया? 5। इनकी एक साथ काम करने की क्षमता 5 है। 3 तो कर रहा है राम, 2 कर रहा है श्याम, तो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 कर रहे हैं। कुल कार्य कितना है? 30। 30 क्षमता कितनी है? 5। काटो भाई, कुल कार्य कितना? 30 क्षमता 5, तो कितना? 6 डेज इसका आंसर आ गया। अब तो ये आपका आ गया, ये आ गया 30 आपका, और 30 को जब 5 से भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा ये। इसको जल्दी से नोट करो। हो गया नोट। अब आपने कहा कि मुझे एलसीएम लेना भी नहीं आता, तो भैया क्यों घबराते हो? घबराना किसी चीज का नहीं है। एलसीएम आता नहीं, ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, दवाई तो हम सबकी रखते हैं। अब कैसी क्या दवाई है? एलसीएम अगर नहीं आता है तो ये 15 में, ये 10 में, कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। कितना? 15 धाम 150, यहां कर लो ना, 15 × 10 0150 आ गया। अब 150 आ गया। अब 10 से काटो 15, 15 से काटो 10, क्या निकल के आता है? यहां पे तुम करते हैं कैपेसिटी, क्षमता। राम की और श्याम की क्षमता कितनी आ गई? 15 + 10 बोले तो 25। क्षमता मेरी 25 आ गई। यहां क्या निकलता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 150, और क्षमता कितनी है? 25। भाग करो कितना आ गया? 6। बोलो एलसीएम आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां रख दो, यहां के बाद इनकी क्षमता निकालो, टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये जो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया, ये एलसीएम में यूज नहीं करना, केवल ये 2-3 चैप्टर जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया और आपका टाइम एंड वर्क, यहां पे इनको हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये नोट हो गया, समझ में आ गया। अब इसका मैं 1-2 क्वेश्चंस देता हूं, कुछ वैल्यू चेंज करके देता हूं, वो मैं कराता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मुझे फटाफट करके बताएंगे, आप नोट करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं। जैसे रोहित किसी काम को 12 दिन में करता है, उंगली पे आंसर देखिए, उंगली पे कैसे निकलते हैं आंसर। रोहित एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। सोहित उसी काम को 15 दिन में करता है। रोहित 12 दिन में करता है, सोहित उसी काम को 15 दिन में करता है। तो लैंग्वेज ऐसे बनेगी, रोहित एक काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को सोहित 15 दिन में करता है। अगर रोहित और सोहित एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपकी लैंग्वेज बनती है। अब मैंने क्या करा भाई, मैंने अपना क्या ट्रिक भी यूज करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक कुछ नहीं है, जो आपका बेसिक कांसेप्ट था उसको आप स्टेप खा चुके हो, तो जो उसको आंसर आया ना फाइनल जो निचोड़ आया वो आपको याद है। क्या है? x + y/xy। मैंने कहा ये x है, ये y है, कोई भी मान लो, कोई भी x कोई भी y मान लो। 12 + 15/12 × 15 कितना आ गया? 12 × 15 27, नीचे 12 × 15। अब काटो, 3 से कट रहा है
ये 9, 9 से कट रहा है, 3 से कट के 9 की 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 बटे 20, मैंने कहा पलट दो, 20 बटे 3 काटो, 6 तिया 18, 6 सही 2 बटे 3 डेज। ये इसका आंसर आ गया। क्या ट्रिक्स आया। अब मैंने कहा कि ट्रिक यूज नहीं करके अपनी लाइन वाले कंसेप्ट यूज करते हैं। मैंने क्या करा, अपना ये लाइन वाला कंसेप्ट लिया है। यहाँ पे मैंने रोहित, ये मेरा सोहित, कितने भैया 12 और 15, 12 15 का एलसीएम लेते हैं 60 आता है। याद कर लीजिएगा, कुछ एलसीएम जो मैं यहाँ पे करता हूँ याद कर लेने। 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60 आता है, जो 12 से 60 भी करता है और 15 से भी 60 करता है। तो क्या करा, 60 मैंने एलसीएम ले लिया और 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 आ गया ये। तो टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है मेरी, रोहित प्लस सोहित की 5 प्लस 4, तो कितनी आ गई कैपेसिटी 9। तो टोटल वर्क कितना है मेरा 60, कैपेसिटी कितनी है 9, करो डिवाइड, 9 छिका 54, कितना बचा 6 बटे 9 और 6 से काटो 3 से 2 बटे 3, तो 6 से ही 2 बटे 3। अब देखो ये भी डेज है, 6 से 2 बटे 3, ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है और इससे भी वही आंसर आ रहा है। अब आपने कहा कि ये तो इतना लंबा हो जाएगा, ट्रिक भी बड़ी सी मान लेते हैं, होएगा तो ऐसे, लेकिन तेज कैसे करेंगे, और भी तेज करने का है प्रैक्टिस। देखो 12 15 60, 12 15 60, 12 15 60 और 15 चौका 60, 5 4 9, 60 बटे 9, 6 से ही 2 बटे 3 आंसर, कोई भी नंबर। अब मैं और एक नंबर दूंगा, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 15 20, अब क्या होगा किसका 15 20 का एलसीएम 60, 60 15 चौका 60 और 20 से 60, 4 3 7, 60 बटे 7, 7 8 56, 8 से 4 बटे 7 इसका आंसर आएगा। अब इतनी जल्दी वो कैसे आया, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब आपने कहा कि चलो 2 हो गए, क्या 3 भी हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकते हैं, 3 क्यों नहीं हो सकते। अभी तो मैंने राम और श्याम और या रोहित सोहित को माना, अब मैं क्या ए बी सी 3 भी दे सकता हूं, 4 भी दे सकता हूं, कितने भी दे सकता हूं, कॉन्सेप्ट हमारा यही चलेगा। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये जो भी नोट करना चाहते हैं एक क्वेश्चन नोट कर लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हो जाएगा। कहीं पे आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का भी, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों की क्लास अपनी पहुंचा दें। अब जो ट्रिक थी वो ट्रिक 2 के लिए थी, जो हमने 1x + y / x y, लेकिन ये जो लाइन वाला है, ये 2 3 4 कितना भी हो, अब मैं इसी लाइन से आपको लेके चलूंगा। वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट या ट्रिक वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम अपना लाइन लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो आगे पढ़ेंगे जितने भी वो हम इसी लाइन पे काम अपना करने वाले हैं। अब मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो, फिर मैं 3 लेके चलता हूं। तो मेरा कोई यहाँ पे मैंने ए और बी मान लिया, ए और बी है, ये 20 दिन में करता है, ये 25 दिन में करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए मुझे आंसर क्या होगा भाई। ये लाइन खींचो, 20 और 25, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, 20 और 25 का 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, तो 100 बटे 9। भाई कैपेसिटी तो जुड़ जाएगी, 5 4 9, 100 बटे 9 करो, 9 एकम 9, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, या जितना भी आता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 10 90 और 11 सही 1 बटे 9, 11 से 1 बटे 9 डेज आ गया। 11 में 100 बटे 9, तो ये आंसर इसका आ गया। मतलब कि अगर ए और बी मेरे साथ काम करें तो 11 से 1 बटे 9 में अपना काम कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 3 की तरफ, इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि मेरे पास 3 और आ जाएगा। अब 3 कौन सा, लो मेरे पास ए और बी सी 3 आदमी है, कोई भी आदमी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ए बी सी 3 आदमी है मेरे पास। ये बेसिक कंसेप्ट में 3 वाला है, अभी तक हमने देखा ए और बी का, 3 का देख रहे हैं। ये आपका भैया 12 दिन में करता है, निकम्मा आदमी है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये थोड़ा ठीक है, क्यों आराम से काम करेगा, सस्ता के थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ दो।
तो 12 15 20, अब 3 आदमी रह गए, तो कितनी लाइन बनेगी? 3 लाइन बनेगी। क्यों? सबका घर अलग अलग है, ये तीर नहीं है, ये 3 लाइन है, ये ए का घर है, ये बी का है, ये सी का है। ए कितने में करता है? ए 12 में करता है। बी कितने में करता है? 15 में करता है। सी कितने में करता है? 20 में करता है। पहली बात तो एलसीएम ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एलसीएम नहीं लेना है तो तीनों की मल्टीप्लाई करके वहां रख दो ऊपर। अब हम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा भाई? 12 से 60 भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और तुम्हारा 20 से भी कट रहा है, तो मिनिमम मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया 60। 12 से काटा 5, 15 से काटा 4, 20 से काटा 3, तो इन सब की क्या निकल के आ गई? कार्य क्षमता। 5 4 3, 5 और 4 9 और 3 12, तो a प्लस b प्लस c कितना आएगा? 5 प्लस 4 प्लस 3, 9 और 3 12। टोटल वर्क कितना है? 60। क्षमता कितनी है? 12। कितना? 5। 5 डे अगर मैं इन तीनों को एक साथ लगा दूं ना काम पे, तो वे उस सारे काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। वैसे देख लो, ये 12 में करता है, ये 15 में करता है, और ये तो भाई साहब 20 में करता है। तो कितने भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कंसेप्ट एक ही चलेगा। ये नहीं है कि मेरा मतलब कि आपको एक क्वेश्चन है तो दूसरे ट्रिक से करा दिया, तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरे ट्रिक से करा दिया, एक नहीं। सभी क्वेश्चंस के लिए एक जैसी ट्रिक चलेगी, और ट्रिक कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे, बिल्कुल। अब मैं आपको देता हूं कुछ वैल्यू, वो आप मुझे आंसर बताइए और प्रैक्टिस करेंगे खुद भी, और लाइन उंगली पे क्वेश्चंस और सेकंड में क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर 3 सेकंड से फालतू लग रही है तो समझिए प्रैक्टिस आपकी कम है, 30 सेकंड लग रही नहीं है क्वेश्चन में। वैल्यू में देता हूं 9 18 27, ठीक है। अब मुझे करके बता दो, या 27 छोड़ो, 36 ले लेते हैं। 36, 9 18 और 36, एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका? 9 18 36 का एलसीएम पहले सबसे करेंगे, इसका एक एक स्टेप भैया मेरे लाइन बनाओगे, किसकी? ए बी सी की, क्योंकि मेरे पास 3 है। अब 9 इसका है 1, और बी का कितना है? 18, और सी का कितना है? 36। 9 18 36 लिख लिया। इसका एलसीएम, एलसीएम कितना लगा भाई? 36 ले लो ना इसका एलसीएम। 36 ले लिया मैंने इसका एलसीएम। क्यों 36 लिया भाई? 9 से भी 36 कट रहा है, 18 से भी 36 कट रहा है, और 36 होता है कटता ही 36 है। अब 9 चौका 36, 4 बार कट गया, 18 दूनी 36, और 36 से एक बार 36, तो ये क्या निकला? ये निकला भैया कार्य क्षमता, कैपेसिटी। कैपेसिटी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी कितनी आएगी? 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा? 7। जब कैपेसिटी 7 आ गई, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 36 और कैपेसिटी है 7, काटो 7 पंजे 35, अरे 1/7 ये मेरा बच गया, तो 5 सही 1/7 इसका आंसर आ गया। 5 सही 1/7 इसका आंसर आ गया। बताओ इसमें कुछ हार्ड लग रहा है क्या? टाइम एंड वर्क है, समय जिसका सही चल रहा होगा वो काम भी अच्छे करेगा, तो इसका नाम रखा गया समय और कार्य। जिसका समय खराब है वो काम तो गलत करता ही करता है। क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो समय अच्छा चल रहा है, क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो तुम्हारा समय खराब चल रहा है। अब देखो इतनी इजी ट्रिक देने के बाद भी अगर क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं तो फिर भैया समय तो तुम्हारा खराब है, फिर कार्य करना छोड़ दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो मजाक की बातें हैं। सबका समय अच्छा चलेगा, नौकरी लगेगी सबकी, सब गवर्नमेंट में सेलेक्ट होने के बाद अंकित एजुकेशन पाएंगे एक साथ, ठीक है ना। सबको दिखाना है कि वहां से सिलेक्शन ले आए। अच्छा तो मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको करके दिखाइएगा। चलिए क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? मैंने मान लिया 20 25 और 50, एलसीएम ले लो, एक लाइन का क्वेश्चन है। 20 25 और 50, 10 तक गिनता हूं, आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है आंसर? कितना है आंसर? 9 से 1/11। 9 से 1/11। चलो चेक करते हैं, आंसर आ चुका है 9 से 1/11। ए बी सी
ये 20 है मेरा, ये मेरा 25 और ये मेरा 50। सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि 20, 25 और 50 से 100 ही कटता है, मिनिमम आपका 100 है। तो ये ले लिया 100, 20 50 100 और 25 चौका 100 और 50 दूनी 100, 5 4 नोट तो 11, 100 बटे 11। देखो अब डायरेक्ट कर लेंगे, अब ये नहीं है कि जोड़कर अलग लिखेंगे। 11 से काटो 9 सही 1 बटे 11। बताओ 10 सेकंड भी नहीं लग रहे क्वेश्चन करने में, इससे इजी क्या लोगे आप। 100 प्लस आते हैं, 100 गुणा 10 1000 सेकंड। अरे आधे टाइम बैठ के रखो कि चाय पानी मंगा दो, पेपर हो चुका है मेरा रेलवे का या मेरा यूपीएसआई का या यूपी पुलिस का, कोई भी आपका एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किसी भी चीज का हो, पेपर करके चाय पीने का टाइम आपके पास बच जाएगा। ट्रिक ऐसे लेकर चलेंगे। आपका बेसिक कांसेप्ट में या बेसिक टाइप में आपका ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको 4 भी दे सकता है जैसे। अच्छा एक 4 वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल को आप कह दो, क्योंकि कोई भी कह सकता है भैया मेरा कि तुमने तो 3 के कराए थे, 2 के कराए थे, वहां तो मुझे 4 का मिल गया और वो 4 का तो मुझे आता नहीं था। तो हम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 4 का हो या 5 का हो, पहली बात तो देगा नहीं वो। तो हम तो मान के चलते, मान लो उसके दिमाग में वो घर से लड़ गया हो, क्या पता हो वो दे दे। क्यों, जब क्वेश्चन सब टफर आता है ना तो स्टूडेंट बोलते हैं वहां पे, तो लड़का आया होगा अपनी बीवी से या घर से लड़का आया होगा, खाना नहीं मिला होगा ना उसको, तो उन्हें आगे पेपर ऐसा बना दिया है। चलो वो भी देख लेते हैं वो कैसा बना सकता है। ए 12, बी 15, सी 20 और आपका डी मान लो 60 है। ए बी सी डी 60 है। अब इसका क्या भैया, लाइन जितने आदमी लाइन उतनी, जितने आदमी उतनी लाइन। कितने आदमी है, 4। ये 16 नहीं है, 2 आदमी है, ये 4 आदमी है यहाँ पे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये 12 में करता है, ये 15 में करता है, ये 20 में करता है और ये भाई साहब 60 में करता है। ऐसे ले लो कितना आ जाएगा। अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि 12 15 20 से 60 कटता है, तो 60 का तो एलसीएम 60 ही आ जाएगा। चलो मैं इसका सही 60 ले लिया, नहीं तो आपको सिंपली वो एक दवाई है, गुणा करो टॉप पे पहुंचाओ। अब 12 से काटा 5 इसकी क्षमता आ गई, 15 से काटा 4 इसकी क्षमता आ गई, 20 से काटा 3 इसकी क्षमता आ गई, 60 से काटा 1 इसकी क्षमता आ गई। ये क्षमता निकल गई। टोटल वर्क कितना है मेरा 60 और क्षमता कितनी है 5 4 9 3 12 13। कितना 13 भैया, डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ इसका। 13 चौका 52, 4 सही 8/13 डेज। बताओ कोई हार्ड है किसी प्रकार का नहीं, कोई भी हो तो इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आपको जितने भी जहां पे भी मिलते हैं तो वो करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल है इंस्टीट्यूट एजुकेशन से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे क्या आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं या आपको वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टाइप फर्स्ट में या बेसिक में आपका ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टाइप 2 की, टाइप सेकंड की। तो सभी हेडिंग डालेंगे टाइप 2। ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे इसमें, और लेक्चर्स होंगे वो सॉलिड लेक्चर होंगे। जैसे ये लेक्चर है सभी एक लेक्चर होंगे। ये कहोगे कि जहां भी पढ़ लिया आज तक समझ में गया और यहां पढ़ लिया तो आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसको हम कर नहीं सके। टाइम एंड वर्क आप लिखो टाइप 2। टाइप 2 में आप पढ़ेंगे, टाइप 2 में एक नया कॉन्सेप्ट आता है। मान लो क्या, ए व बी, दो व्यक्ति हैं, ए व बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। मान लो ए व बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। हो गया, कोई मेरे पास दो व्यक्ति हैं वो किसी काम को एक्स या एक्स दिन में करते हैं। उसी काम को ए कोई आपका अदर डेज मान लो, जैसे ए उसी काम को ए वो आपका एक्स की जगह वाई दिन में करता है। तो आपको बताना है तो बी अकेले
काम को कितने दिन में करेगा। ये हमारा क्या है, टाइप 2 के अंदर आता है। मान लो कि आपके पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, वे एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं, वो x दिन में काम कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारी x है, उतने दिन में वो अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो उसी काम को ए अकेला करे, ए उसी काम को ए अकेला करे तो y दिन में उसको खत्म कर लेता है। अगर वही काम हमारा बी करे तो वो कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x और y की मल्टीप्लाई करनी है और y माइनस एक्स करना है। ये हमारी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, लिखिए x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इसके लिए हम ये ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक तो मैंने आपको सारी बता दूंगा, ट्रिक से कोई इसका कोई मैटर नहीं है। मैटर किस चीज से, कि भैया आपने तो बताया था पहले लाइन वाला कंसेप्ट कि हम पूरा चैप्टर को लाइन पे करेंगे, तो ये वाला भी लाइन पे होगा नहीं होगा? अरे भैया बिल्कुल होगा, और सारा का सारा चैप्टर लाइन पे ही होगा। ये तो छोड़ो, सीआई, एसआई, रेशियो सब मैक्सिमम लाइन पे करेंगे, लाइन पे ही मैथ पढ़ेंगे। आपको मैथ में लाइन पे ही कराऊंगा। एक क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं। इसमें मैं ये आप नोट हो गया ट्रिक वाला, ये आप इसको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। जैसे राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं। मेरे पास क्या है, कोई डाटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम किसी काम को, समझ में आ रहा है ना, किसी काम को 6 दिन में करते हैं। राम उसी काम को 10 दिन में करता है। तो श्याम उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, क्या लिखा है, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। राम उसी काम को 10 दिन में करता है, तो श्याम उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई क्या, कि y माइनस y एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो और y में से आपको x माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। पहले ट्रिक से कर लेते हैं, फिर अपना करते हैं क्या, लाइन वाला। लाइन वाला जैसे पहले y इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस का x, तो y कितना है मेरे पास 10 और x कितना है मेरे पास 6। y और x क्या है मेरे पास, ये मेरा y और x है, ये मेरा y है और ये मेरा x है। मैं इसको दूसरे मार्कर से लाइन करता हूं, ये देखो, ये मैं सर्कल बना दिया, ये मेरा y है और ये मेरा x है। तो y माइनस एक्स 10 माइनस 6 60/4 कितना 15, मतलब ये 15 दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। लेकिन हमें तो ये क्वेश्चन क्या लाइन पे करना है, ट्रिक्स नहीं है पेपर में यार, तो हमारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो अपने लाइन वाला चल रहा है ना, तो लाइन वाले पे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया ना, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो मैं इसका डाटा ऊपर लिख लेता हूं। राम एंड श्याम किसी काम को कितने दिन में करते हैं 6 में, और राम जो है उसको करता है 10 दिन में, तो मुझे श्याम बताना है कि श्याम कितने दिन में करेगा। गिवन मेरे पास ये चीजें हैं। अब मैं करता हूं लाइन पे क्वेश्चन, आप नोट कर लेंगे, समझेंगे, 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपका मन है उतनी बार समझ सकते हैं। देखिए राम और श्याम है, 2 व्यक्ति दे रखे हैं। बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। मैंने क्या करा, 2 लाइनें खींच ली, 2 व्यक्ति, राम और श्याम, और इधर राम है। भाई मेरे को तो यही गिवन है कि राम और श्याम का काम कर रहे हैं और उधर राम काम कर रहा है।
अब ये जो काम कर रहे हैं मेरा, ये 6 दिन में कर रहे हैं। अब ये जो काम कर रहा है ये मेरा 10 दिन में काम कर रहा है। ये 6 दिन में कर रहे हैं, वो 10 दिन में कर रहा है। कुछ नहीं करना, ले लो एल्शियम, आ जाओ भाई, चल तो ना एक ही तरीके से रहे हैं। एल्शियम ले लो, कितना आ गया मेरा 10 और 6 का एल्शियम कितना आ गया मेरा, ले लीजिए इसको 30 ले लीजिए, ठीक है 30 ले लिया। 6 से काटो 5 भाई, 6 से 30 बार 5, 10 से 3। अब ये देखने की चीज है कि यहां पे राम और श्याम दोनों की क्षमता कितनी है मेरी 5। तो मैं यहां लिखूंगा राम प्लस श्याम की क्षमता कितनी है मेरी 5 है। लेकिन अगर मैं यहां देखूं, यहां राम की क्षमता कितनी है मेरी, यहां राम की क्षमता कुल 3 है, तो यहां पे राम की क्षमता क्या है 3। अगर मैं इसमें राम की क्षमता वैल्यू पुट कर दूं, जैसे मैंने यहां पे ये पुट कर दिया, यहां पे जो राम की वैल्यू थी इसकी जगह मैंने राम की क्षमता पुट कर दी, 3 प्लस श्याम इक्वल टू 5, और तो श्याम इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया भाई। 5 में से भाई सिंपली ऐसे समझो, तो दो मेरे पास आदमी है, राम और श्याम है, दोनों की क्षमता 5 आ गई, जिसमें राम की क्षमता मेरी 3 है। 5 रुपए है किसी व्यक्ति के पास, उसमें से राम के 3 रुपए हैं, तो श्याम के कितने बचे 2 रुपए बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो यहीं पे वो हिसाब है, यानी कि दोनों की क्षमता, राम और श्याम का 6 दिन में काम करते हैं, तो 30 को जब 6 से बाहर देंगे तो क्षमता 5 आएगी। और इधर राम की कितनी है 10 दिन में, राम 10 दिन में काम करता है, तो क्षमता कितनी आएगी 3 आ गई। मैंने क्या करा, इसमें देखा राम और श्याम की क्षमता 5 है लेकिन राम की 3 है। अगर मैं टोटल क्षमता में से जो राम और श्याम की निकली है उसमें से राम की माइनस कर दो तो 3 में गए, 5 में से तो 2 बचे, 5 माइनस 3, तो किसकी क्षमता निकली श्याम की, कितनी 2 क्षमता जब श्याम की है तो टोटल वर्क कितना है 30, और क्षमता कितनी है 2, मतलब एक दिन में केवल 2 काम करता है श्याम, जो एक दिन में 2 काम करता है, क्षमता 2 ही है तो 2 काम करेगा, और कुल काम कितना है 30। तो अगर वो श्याम अकेला अगर काम को करेगा 30 काम को, तो 15 दिन में कर देगा, नहीं कर देगा। देखो 30 बटे 2 काटो 15 हो गया। अब कुछ की समझ में आया, कुछ की नहीं आया, समझ में एक बार और समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर करना है क्या, राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसी काम को राम 10 दिन में करता है। फिर आपसे पूछा अगर वही काम श्याम अकेले कितने दिन में कर पाएगा, तो हमें राम का अकेले का दिया गया है और राम और श्याम का एक साथ कर दिया गया है, तो मैंने राम और श्याम को एक साथ अलग लिख लिया और राम को अकेले मैंने अलग लिख लिया। राम और श्याम का कितना है 6 और यहाँ पे 10 वैल्यू लिख ली। मैंने कहा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 30 आ गया, 6 से काटा 30 को 5 आ गया, 10 से काटा 30 को 3 आ गया। तो इधर जो निकल गया अभी राम की वैल्यू लिखी गई तो राम की क्षमता निकल के आएगी, इधर लिख कर गया था राम और श्याम की, तो उन दोनों की क्षमता निकल के आएगी। दोनों की क्षमता कितनी आएगी मेरी 5 और राम की क्षमता कितनी है 3। अगर मैं दोनों की क्षमताओं में से केवल एक की क्षमता माइनस कर दूं तो मेरे पास दूसरे की क्षमता बचेगी। मेरे पास 5 में से मेरा 3 चला गया तो मेरे पास किसकी क्षमता बची, बस श्याम की बची। राम की तो इनको पता है 3 है और श्याम की कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 क्षमता क्या है कि वो एक दिन में केवल 2 काम करता है। काम कितना करना है उसे 30, जब एक दिन में 2 करता है तो 30 काम को कितने दिन में कर पाएगा 15 में कर पाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर अपना देखेंगे आगे। क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मेरे पास कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है, मैं भी आपको इस तरह कोई क्वेश्चन बना के देता हूं, है ना। तो बुक में से कोई भी बुक हो जिसमें आपको टाइम टेबल के क्वेश्चन नहीं इस प्रकार के, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, a प्लस बी, मतलब a व b किसी काम को करते हैं, मान लो तुम्हारा 10 दिन में करते हैं, और मेरा b करता है किसी काम उसी काम को 15 दिन में। a और b 10 दिन में करते हैं, b करता है 15 दिन में, तो a उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा ये आपको बताना है। a और b 10 दिन में करते हैं, b करता है 15 दिन में, तो a उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये लाइन खींचो, इधर लिखो a प्लस का b कितना 10, इधर लिखेंगे b मतलब 15
एलसीएम ले लो, 30 आ गया, 10 3 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये जो मेरी निकली है क्या 3, ये किसकी वैल्यू है, ए और बी की। देखो ये ए और बी की वैल्यू है, लेकिन उधर किसकी है, ये बी की। तो ए और बी की में से अगर मैं बी की माइनस कर दूं तो मेरे पास ए की आ जाएगी, तो 3, ये किसकी है, जो ए प्लस बी की, ए प्लस बी कितनी है 3, तो ए की बी की रख दिया मैंने, ए प्लस 2 इक्वल टू 3, तो ए की कितनी आ गई 1, तो ए की क्षमता कितनी है 1। क्या आप इनसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, मैंने आपको निकाल के दिखाया भाई ए प्लस बी की 3 है तो बी की 2 है, तो ए की कितनी है, 3 में से 2 गया 1। अब क्षमता जब 1 निकली है, टोटल वर्क कितना है 30, एक दिन में एक काम कर रहा है, 30 दिन में कितना काम करेगा, भाग कर दो, 30 दिन में उस पूरे काम को कर देगा। अब ये तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, आपको ये लगना है कि मेरा अगर आंसर गलत लग रहा है, आपको अगर आंसर गलत लगे तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। टाइम एंड वर्क में मैं आपको क्रॉस चेक बताता हूँ कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करने का तरीका हमारा क्या है भाई, देखो मेरे पास निकला, ये किसका निकला 30, ये मेरे पास ए का निकला ना, ये 30 दिन में करता है, ए 30 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। इसका हम ये वाला भी तो जान देते हैं, इस तरह देखो, ए 30 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लगाओ आंसर। अगर ये वैल्यू आ जाएगी वो ए प्लस बी की, तो मेरा आंसर ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि ए बी यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। अगर ये मेरा वैल्यू इनसे आ जाती है तो मेरा ठीक हो जाएगा। कैसे, 30 और 15 का एलसीएम 30, 30 से कम 30 और 15 दूनी 30, 30 बटे 2 और 1 3, कितना आ गया 10, मतलब बिल्कुल ठीक आंसर है भैया, बिल्कुल ठीक हो गया क्रॉस चेक। तो ये छोटी छोटी बातें बताता कोई नहीं है, आती बता देते हैं, नहीं आती तो कोई नहीं बताता। मेरे को आपको बताने में कोई तकलीफ नहीं हुई है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आंसर निकालो, लग रहा है डाउट है, करो क्रॉस चेक। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू 15, वो वाला वेरीफाई कर लो, अगर वो वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर जाती है, आंसर बिल्कुल ठीक है, जिसे फॉलो करेंगे। 10 सेकंड इसमें, 5 सेकंड इसमें, 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बताओ हो गया। अब ये फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप मेरे कंप्लीट हुए। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया इसको लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना क्लास कैसी लगे, और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाते हैं, डेली वीडियो का लिंक जो जाएगा आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।